हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत सारी क्वेरीज़ ये आ रही हैं कि सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस का जो लास्ट अटेम्प्ट है दिसंबर वाला, उसको लेकर आफ्टर द रिज़ल्ट, सीए फाइनल के रिज़ल्ट के बाद बहुत सारे बच्चे डिलेमा में हैं। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कई सारे अटेम्प्ट लग चुके हैं, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, इवन 8-10 अटेम्प्ट लग चुके हैं। तो और ये क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है दिसंबर का, ऊपर से बहुत सारे बच्चों के मन में कई सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि सर मैं ओल्ड से न्यू में शिफ्ट हो जाऊं क्या, क्योंकि रिज़ल्ट ओल्ड सिलेबस का बहुत ख़राब आ रहा है और न्यू सिलेबस का फिर भी मॉडरेट आ रहा है। तो मुझे ओल्ड सिलेबस में कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है, या फिर मैं न्यू सिलेबस में ही कंटिन्यू करूँ, मैं न्यू सिलेबस में कन्वर्ट कर दूँ। सेम क्वेरीज जनरेट हुई थी जुलाई के एग्ज़ाम्स के बाद, तब रिज़ल्ट नहीं आया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने आप को कन्वर्ट भी करवा लिया था और मेरी क्लासेस भी परचेज़ की थी और अलग अलग फैकल्टीज़ की क्लासेस परचेज़ की होगी। मैं आपको फ्रेंकली ये कहना चाहूँगा कि अभी अगर हम बात करें, अभी हो रहा है 21 सितंबर और आपके एग्ज़ाम्स हैं दिसंबर में, मतलब आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पर डिसीजन क्लियर कट ये बनता है कि हमें ओल्ड सिलेबस को ही कंटिन्यू करके 2 महीने अच्छे से प्रैक्टिस करके सीए फाइनल निकालना है ओल्ड सिलेबस में ही। आप जानते हो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। न्यू सिलेबस में अगर आप कन्वर्ट करेंगे अपने आप को तो एफआर में कई सारे चेंजेस हैं। यू कैन से कि एफआर में तकरीबन आपको 70 to 80% नया पढ़ना पड़ेगा। और नया नहीं मतलब नया पढ़ना का मतलब ये नहीं कि नए कॉन्सेप्ट, कई टाइप के नए क्वेश्चंस जो आपने कभी देखे नहीं हैं। थोड़ा बहुत मैंने सुना है कि एसएफएम में भी 20-30% का चेंजेस तो होगा ही सही। लॉ में हल्का फुल्का, एलाइड लॉज और इकोनॉमिक लॉज में हल्का फुल्का चेंज। ऑडिट में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मुझे पता नहीं है। तो मैं पर्सनली मानता हूँ कि इस टाइम पे ये डिसीजन लेना कि मैं ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट हो जाऊँ 2 महीने के समय में, क्या आपको लगता है कि आप न्यू सिलेबस की तैयारी कर लेंगे? मैं पर्सनली अगर बोलूँ तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले तो आपको स्टार्टिंग के 10-15 दिन आपको लग जाएंगे उस न्यू सिलेबस के साथ फैमिलियर होने में। ठीक है, आप ऑब्वियसली नए सिलेबस में कन्वर्ट होंगे तो कुछ एक आध सब्जेक्ट की क्लासेस भी लेंगे, ढूंढेंगे, फॉर एग्जांपल एफआर वगैरह आप किसी भी फैकल्टी से लेंगे, आपको वहाँ से बुक्स आएंगी, नया बुक्स हुआ, मतलब बहुत सारा बदलाव। ऐसे एक ही दिन में पढ़ाई शुरू नहीं होती, थोड़ा थोड़ा आपको ना धीरे धीरे पढ़ाई शुरू होगी। जबकि यहीं पर ओल्ड सिलेबस में ना आपके पास, आपको पहले से ही पता है कि क्या चीज़ें हैं, सिलेबस का कंटेंट आपको पता है, आपको ये पता है कि यार मुझे कौन से मटेरियल से पढ़ना है, कौन से मटेरियल से नहीं पढ़ना है, या मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको मटेरियल अगर किसी फैकल्टी का ख़रीदना है तो आप वो ख़रीद सकते हो। तो मेरा क्लियर कट ओपिनियन ये रहेगा कि आप ओल्ड सिलेबस को ही कंटिन्यू करें दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ बच्चे दिसंबर अटेम्प्ट स्किप करना चाह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि यार अब तो हम बिल्कुल ना थक गए हैं और अब हम न्यू सिलेबस में ही जाएंगे और अच्छे से अपने आप को टाइम देके मई 22 अटेम्प्ट की तैयारी करेंगे। वो एक अलग मैटर है, वो एक उनका अलग डिसीजन है। मैं उनके डिसीजन को ये नहीं बोलूँगा कि सही है या गलत है, उनका जो भी सोच के अकॉर्डिंग होगा वो सही होगा मेरे हिसाब से। बट यहाँ पर अगर दिसंबर अटेम्प्ट देना है तो आप न्यू सिलेबस में अपने आप को कन्वर्ट करने का ना सोचें, आप ओल्ड सिलेबस में ही कंटिन्यू करें। ओल्ड सिलेबस के एफआर को कैसे पढ़ना चाहिए सर? देखिए, मैं आपको शुरू से बोलता जाता हूँ ओल्ड सिलेबस में कि पीएम और स्टडी मैट ये बाइबल है। अब आप अगर ये बोलो कि सर हम तो हमेशा पढ़ के जाते हैं, पेपर उसमें से नहीं आता, तो बेटा उसमें से ही आता है, आप कुछ भी कर लो। ये अलग बात है कि आप एग्ज़ाम में जाके आपसे क्वेश्चन हो नहीं पाता है। मैक्स से मैक्स क्या है, जो पैसे आप लगाना चाहते हो क्लासेस खरीदने में, उसी की जगह आप टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट खरीदो, है ना, किसी भी जगह के मॉक टेस्ट कहीं के भी खरीदो। देखो, इस वीडियो के माध्यम से मैं कहीं ना कहीं आपको सिर्फ गाइडेंस कर देना चाह रहा हूँ कि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। 2 महीनों में न्यू सिलेबस नहीं हो पाएगा। मुझे क्या है बेटा, मुझे अगर अपनी क्लासेस सेल करवानी हो तो शायद मैं तो यही बोलता कि बेटा अच्छा है, मैं तो सुपर 50 लेक्चर्स परचेज कर लो, न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो जाओ। हाँ, यहीं पर जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, जुलाई के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, उस टाइम पे
बच्चों के पास समय था, टाइम था, तब अगर किसी ने डिसीजन लिया था ना कि मुझे न्यू में कन्वर्ट होना है, तो वो फिर ठीक था अपने आप में, क्योंकि अभी तक तो उसकी क्लासेस ख़त्म भी होने वाली होगी। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट हुए, उन्होंने शुरू से ही हमारी क्लासेस ली, आज 40-45 क्लास हो चुकी है, बस रिमेनिंग 10 एक क्लासेस बची हुई हैं। तो मैं बस आपको यही सजेशन दूंगा कि आप ओल्ड सिलेबस में ही कंटिन्यू करें, हार मत मानिए। आप ये देखिए कि आपने कहाँ गलतियाँ की हुई हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ब्लैंक हो गए हो, आप अपनी कॉपी बुलवा लो, कॉपी बुलवा के आप सजेस्टेड आंसर से, अब सजेस्टेड आंसर का वेट मत करो, पीएम से चेक कर लो कि क्या मेरा आंसर देने का तरीका और इनका आंसर लिखने का तरीका अलग है क्या, तो कॉपी बुलवा के सेल्फ एनालिसिस कर लो। मैं बस इतना ही बोलूँगा। तो ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट फॉर दोज हु आर एमिंग फॉर December 21 अटेम्प्ट, ठीक है ना। यही मेरा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था। ये मैसेज मेरा सभी बच्चों तक पहुंचाइएगा जो भी बच्चे टेलीमा में हैं अभी तक, ताकि एटलीस्ट अपनी पढ़ाई वापस से शुरू करें, ठीक है ना। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। होप कि आप दिसंबर में क्लियर कर लें, बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, मेरी यही आशा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।